नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज, और इसी जी न्यूज पर यह वक्त होता है ताल ठोकने का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं दीपक चौरसिया और मेरे साथ मेरी सहयोगी शोभना, हम दोनों हाजिर हैं, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं नतीजों के पहले के अनुमान। नतीजे किस ओर जाएंगे कर्नाटक में, ये काफी हद तक हम आपको अपने इस ओपिनियन पोल के जरिए समझा देंगे। हमने आपको डिस्क्लेमर दिखा दिया है और अगले 2 घंटे तक आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं अब की बार कर्नाटक में किसकी सरकार। विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। 10 मई को एक फेज में वोट डाले जाएंगे पूरे राज्य में एक साथ, जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे। यानी आज से ठीक 42 दिनों बाद कर्नाटक में नई सरकार चुनने के लिए वोटिंग होगी, जबकि 45 दिनों बाद यह पता चल जाएगा कि यहां किसकी सरकार है। लेकिन जी न्यूज पर आज ही काफी हद तक कर्नाटक के नतीजों की तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल, जैसा कि दीपक जी ने आपको बताया ही जी न्यूज के लिए मैटराइज ने ये ओपिनियन पोल किया है, जिसके जरिए हमने ये जानने की कोशिश की है कि कर्नाटक के मन में आखिर है क्या। अलग अलग सवालों के साथ हम कर्नाटक के 56,000 लोगों के बीच पहुंचे। 3 मार्च से 28 मार्च के बीच ये सर्वे किया गया, ये ओपिनियन पोल किया गया। आपको हम पहले ही बता दें कि पोल के नतीजों में ±3% का मार्जिन ऑफ एरर की भी गुंजाइश है। जी न्यूज ये मानता है कि चुनाव में जनता की राय ही सबसे ऊपर होती है। पोल के नतीजे इशारा भरे हैं, ये कहीं से कहीं तक नतीजे नहीं है और इन्हें कहीं से भी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश ना समझा जाए। तो आगे बढ़े हम, उससे पहले आपको उन मेहमानों से मिलवा देते हैं जो लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। हमारे साथ 2 सेफोलॉजिस्ट हैं, मनोज सिंह और देवेंद्र शुक्ला। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरती टिक्कू भी मौजूद होंगी, वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी देवी, जो कि इन चुनावों पर, साउथ के चुनावों पर अच्छी पकड़ रखती हैं, क्योंकि कर्नाटक की राजनीति को बहुत बेहतरी के साथ समझती हैं। तो आइए शुरू करते हैं दिलचस्प सवालों का सिलसिला। वो सवाल जिनके जवाब धीरे धीरे ये समझने में हमारी मदद करेंगे कि अब की बार कर्नाटक में किसकी सरकार बन रही है। और मुझे लगता है दीपक जी, इसी का इंतजार है दर्शकों को कि ये पिटारा फटाफट खुले और आंकड़े और सवाल उनके सामने आए। आप बता दीजिए किसकी बनेगी शोभना, थोड़ा सा इशारा मुझे कर दीजिए, थोड़ा गेस वर्क कर लेते हैं आज। बिल्कुल, तो मनोज सिंह चुनाव विश्लेषक है, देवेंद्र शुक्ला चुनाव विश्लेषक है, आरती टिक्कू, जैसा कि मैंने आपका तारुफ कराया। तो पहला सवाल ओपिनियन पोल में, सबसे पहला सवाल, इंतजार हुआ खत्म, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूछा गया। ओपिनियन पोल की पहली ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है आपकी स्क्रीन पर। कर्नाटक चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगे प्रधानमंत्री मोदी। मोदी के आने से बदलेगा कर्नाटक का चुनावी माहौल। कर्नाटक के ज्यादातर लोगों ने माना कि कर्नाटक में गेम चेंजर साबित होंगे मोदी। तो मुझे लगता है दीपक जी, ऐसा नहीं है कि ये कर्नाटक में ही गेम चेंजर है मोदी तो मुझे लग रहा है पूरे भारत में गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, पूरे भारत में गेम चेंजर मोदी साबित हो रहे हैं। और ओपिनियन पोल में हमने कर्नाटका के लोगों से सवाल क्या पूछा, ये बताते हैं। सवाल क्या पूछा देख लेते हैं। क्या पीएम मोदी कर्नाटक चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगे? इससे 31% लोग सहमत हैं। उनका कहना है मोदी गेम चेंजर साबित होंगे। यानी मोदी जब कैंपेन के लिए उतरेंगे, जैसा वो उतरते रहे हैं, उसके बाद परिवर्तन होने लगेगा कर्नाटक के माहौल में। 37% लोग इस सवाल के जवाब में थोड़ा सहमत दिखे। यानी अगर दोनों को जोड़ दिया जाए 31 और 37, तो ये हो जाता है 66% के आसपास। बिल्कुल 68%, माफ कीजिएगा 68%। और 32% लोगों ने कहा कि वो इससे असहमत है। तो सबसे पहले शोभना, मनोज जी के पास चला जाए, मनोज जी से समझ लिया जाए कि मनोज जी, इस सवाल की जरूरत क्यों पड़ी आपको, और मुझे ये समझाइए इस सवाल के पीछे क्या संकेत देना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि कर्नाटक जो है वहाँ पे एंटी इंकम्बेंसी चीज़ें दिख रही हैं। दूसरा है कि सरकार के जो मुखिया हैं, जिनको दोबारा समय दिया गया है, उनके विरुद्ध भी पार्टी के अंदर वो असंतोष तो नहीं दिख रहा, लेकिन पूछिए तो पब्लिक के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी कब आ रही है। तो ऐसे स्थिति में नरेंद्र मोदी जो है हर स्टेट में अपने इमेज से अपने पार्टी को काफी नैया खींच कर लेकर जाते हैं। और यही कारण होता है कि देखिए जितने भी चुनाव जीतते आ रहे हैं अभी तक, नॉर्थ ईस्ट का भी देखें, वही उदाहरण है कि उनका इमेज काम आया और नॉर्थ ईस्ट से ये निकल कर आ गए। सेम चीजें कर्नाटक में भी दिख रही है कि बीजेपी के साथ एक बड़ा चेहरा जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में है, वो काम आएगा और सरकार में बहुत सारे चीजों को अपने ढंग से समझाने का उनका एक अपना तरीका भी होता है। और यही कारण है कि वो हमेशा ठीक है, फटाफट कई सारी ब्रेकिंग न्यूज देख ले क्यों शोभना। बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल। और कर्नाटक चुनाव पर जी न्यूज का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल इस समय आप मेरे और दीपक चौरसिया के साथ देख रहे हैं। केंद्र सरकार के कामकाज से संतुष्ट कर्नाटक की जनता, ये सर्वे कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। ज्यादातर लोग केंद्र सरकार के काम से खुश है। तो अब दीपक सवाल ले आते हैं हम। ओपिनियन पोल में जो सवाल पूछा गया कि केंद्र सरकार के कामकाज से कितने लोग संतुष्ट हैं, 37% लोगों ने कहा है कि वो केंद्र सरकार के कामकाज से संतुष्ट है। कर्नाटक विधानसभा आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। 40% लोग थोड़ा संतुष्ट दिखे, जबकि 23% लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के कामकाज से वो नाखुश है, असंतुष्ट है। दीपक बिल्कुल। तो अभी भी इसमें दोनों के पहले दो ऑप्शन अगर जोड़ दिया जाए तो एक अच्छा परसेंटेज आ जाता है। संतुष्ट 37% लोग बोल रहे हैं, थोड़ा संतुष्ट 40% बोल रहे हैं। तो अगर ये दोनों जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर ये आंकड़ा 77 तक पहुंच जाता है। शोभना, ये भी कहा जाए कि 9 साल के सरकार के बाद अगर लगभग 4 और 3 7 77% लोग मोटे तौर पर खुश हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल भी लगातार जुड़ा ही हुआ है। देवेंद्र शुक्ला जी, ब्रांड मोदी, उसके सामने सब कुछ फेल, और वही इस सर्वे में भी दिखाई दे रहा है। देखिए दीपक जी, आपने जो पहला सवाल किया था कि क्यों हमने अपना पहला सवाल ये शुरू किया कि नरेंद्र मोदी की इमेज से क्या कर्नाटक में जो है बीजेपी को फायदा होगा या गेम चेंजर साबित होगा। फिर दूसरा उसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि केंद्र सरकार की जो भूमिका है या केंद्र सरकार जो परफॉर्मेंस है उसको लेके जनता आमतौर से क्या सोच रही है। ये दोनों सवाल आपस में इंटर रिलेटेड इसलिए हैं क्योंकि अगर 2014 के बाद से आप कोई भी इलेक्शन देखें तो जो एक डबल इंजन का कॉन्सेप्ट था वो बीजेपी के द्वारा लाया गया। और ऐसा नहीं था कि उसके पहले कांग्रेस की सरकारें केंद्र और राज्य में एक साथ नहीं होती थी, बहुत सारी जगहों पे थी, लेकिन कहा गया कि भाई इस सिंक्रोनाइजेशन का जो फायदा है वो स्टेट्स को होता है। और इसके बाद ये देखा गया कि केंद्र के बाद जिन भी राज्यों में सरकारें बीजेपी की नहीं भी थी, जिनमें कि आप नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा को कह सकते हैं बड़ा स्टेट है, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि वहाँ पे आसाम में बीजेपी ने वापसी की 2 बार। तो ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी की इमेज का फायदा है। और ये इससे जुड़ा हुआ चीज ये भी है कि केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाएं, इन दोनों का जो कॉम्बो है, लेकिन मैं रोकूंगी, थोड़ा सा सहमत इसलिए हूं मैं आपसे कि कई स्टेट्स में ब्रांड मोदी भी फेल हुए, ये भी हमने देखा। हिमाचल प्रदेश का मैं जिक्र करना चाहूंगी। केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाएं साथ आई, लेकिन उसके बाद भी दीपक हम हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को उस तरीके से सफल होते हुए नहीं देख पाए। लेकिन आप